हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बॉय स्टोरी में। एक आलीशान बंगले की ऊंची दीवारों के पीछे छुपा था ऐसा राज जिसने एक अरबपति की सोच, उसका अहंकार और उसका दिल सब कुछ हिलाकर रख दिया। मुंबई की सबसे ऊंची और रसूखदार पहाड़ी मालबार हिल पर स्थित ओबरॉय मैंशन अमीरी और रुतबे की पहचान था। जैसे ही उसका दरवाज़ा खुलता, अंदर से महंगे इत्र और दौलत की खुशबू आती थी। दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स और जमीन पर इटालियन मार्बल इतना चमकता था कि आदमी अपना चेहरा देख सके। इस साम्राज्य का इकलौता वारिस था राजदीप ओबरॉय। राजदीप एक ऐसा इंसान था जिसके लिए समय ही पैसा था। उसके इस एक इशारे पर करोड़ों की डील होती थी और उसकी आंखों में ऐसी शक्ति थी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन टाइकून भी उससे बात करने से पहले सोचते थे। लेकिन उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। बिजनेस लैपटॉप पर उसकी तन्हाई। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है और हर इंसान की एक कीमत होती है। इसी आलीशान हवेली के एक कोने में रहती थी लक्ष्मी, एक साधारण सी नौकरानी। फटी पुरानी सलवार कमीज, सिर पर सादा दुपट्टा और पैरों में साधारण चप्पल। राजदीप के लिए लक्ष्मी बस एक मशीन थी जिसका काम था घर को साफ रखना। लेकिन कुछ हफ्तों से राजदीप ने एक अजीब बात नोटिस की। लक्ष्मी हर शाम ठीक 5:45 पर काम छोड़कर जल्दी जल्दी जाने लगी थी। एक दिन राजदीप ने उसे दो बड़े नायलॉन के थैले के साथ बाहर जाते देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी चमक थी। राजदीप के मन में शक पैदा हुआ। क्या ची मेरे घर से चोरी कर रही है? अगले दिन उसने उसका पीछा किया। लक्ष्मी उसे शहर की चमक दमक से दूर एक पुराने खंडर में ले गई। जब राजदीप ने अंदर झांका तो उसके होश उड़ गए। लक्ष्मी वहां झाड़ू नहीं लगा रही थी, वह पढ़ा रही थी। वह गरीब मजदूरों, बुजुर्गों और सब्जी बेचने वालों को अक्षर सिखा रही थी। अपने थैले से पेंसिल, कापी और बचा हुआ खाना निकाल कर उन्हें बांट रही थी। राजदीप को पहली बार अपनी दौलत पर शर्म महसूस हुई, जिससे वह नौकरानी समझता था। वह समाज को रोशनी दे रही थी। कुछ दिनों बाद एक बड़ी पार्टी में लक्ष्मी से गलती से पानी गिर गया। एक अमीर मेहमान ने उसका मजाक उड़ाया और उसे घर से निकालने की मांग की। तभी राजदीप ने सबके सामने कहा, गंदगी इसके कपड़ों में नहीं, आपकी सोच में है। और उसी दिन उसने लक्ष्मी को ओबरॉय फाउंडेशन का प्रमुख बना दिया। समय बीता। लक्ष्मी और राजदीप ने मिलकर दर्जनों साक्षरता केंद्र खोले। आज वही नौकरानी शहर की प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन राजदीप ने उससे कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? लक्ष्मी ने आंसुओं के साथ हाँ कह दिया। और इस तरह एक अरबपति और एक नौकरानी की कहानी सिर्फ प्रेम कहानी नहीं रही,
बल्कि इंसानियत और बराबरी की मिसाल बन गई। कहानी यही सिखाती है कि इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसके नेक दिल से होती है। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। स्टोरी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।